आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। मंदाता के चुनावी महाभारत में अनेक चुनौतियों और कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह के साथ कड़े मुकाबले में फंसे कांग्रेस से भाजपा में आए नारायण पटेल की नैया पार लगाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पुनासा के बाद अब कल दूसरी बार फिर से मंदाता विधानसभा क्षेत्र में मुंदी आए। उन्होंने मुंदी के बुखारदास बाबा मेला ग्राउंड में भाजपा के बूथ स्तरीय संबोधन करते हुए कहा कि भाजपा हमारी मां है और सभी कार्यकर्ताओं को मां की लाज रखना है। उन्होंने जहां एक और भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि नारायण पटेल केवल एक प्रतीक है, आपका एक एक वोट मामा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए होगा। वहीं कमलनाथ को उन्होंने रौतेला मुख्यमंत्री बताया, जो हमेशा खाली खजाने का रोना रोते रहे। कर्ज माफी के नाम पर किसानों को केवल कागजों के टुकड़े बांटे गए। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे भाजपा को जिताएं, वे किसानों को निराश नहीं होने देंगे। देखिए मंदाता से चुनावी महाभारत से शिवराज द्वारा कमलनाथ को तीखी ललकार की पूरी खबर आजाद हिंदुस्तान लाइव पर। कार्यकर्ताओं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पहले बरसाए फूल, फिर कहा बीजेपी मां है और मां के दूध की लाज रखना। नारायण पटेल को प्रतीक बताया, कहा कि आपका एक एक वोट मामा को मुख्यमंत्री बनाएगा। कमलनाथ को बताया 15 महीने का रोतेला मुख्यमंत्री। मांधाता उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने अब पूरी ताकत लगा दी। कांग्रेस में जहां उत्तम पाल सिंह जैसे युवा व्यक्तित्व को टिकट दिया गया, उनकी जीत के लिए प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और बढ़वा विधायक सचिन बिरला ने पूरी ताकत लगा रखी है, वहीं भाजपा भी इस चुनाव में नारायण पटेल की राह इतनी आसान मानकर नहीं चल रही। यही कारण है कि भाजपा की ओर से जहां पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने दिन रात एक किया हुआ है, तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 बार आकर ये संकेत दे चुके हैं कि भाजपा के सामने कितनी ही बड़ी चुनौती मानधाता में हो, वे उन चुनौतियों से मुकाबला कर नारायण पटेल को जिताकर ही दम लेंगे। कल मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान दूसरी बार चुनाव प्रचार के लिए मानधाता विधानसभा क्षेत्र में आए। पूर्व में उन्होंने पुनासा में जनसभा ली थी, तो अब मुंदी में कार्यकर्ता सम्मेलन में उनका आगमन हुआ। एक चतुर चाणक्य के रूप में आते ही कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा कर यह संकेत दिया कि भाजपा के कार्यकर्ता सर्वोपरि है। साथ ही उन्होंने ये कहकर कांग्रेस से आए नारायण पटेल का सपोर्ट करते हुए कहा कि इस चुनाव में नारायण पटेल केवल प्रतीक है, आपका हर वोट मामा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए होगा। ये वक्तव्य कहीं ना कहीं नारायण पटेल से नाराज उन लोगों के लिए था जो उनकी उम्मीदवारी से नाराज है। तो दूसरी ओर उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जोड़ते हुए यह भी कहा कि भाजपा हमारी मां है, आप इसके दूध की लाज रखना। मुंदी के बुखारदास बाबा मेला ग्राउंड पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस और कमलनाथ पर करारा वार किया। उन्होंने कमलनाथ को रोतेला मुख्यमंत्री बताया, कहा कि वे पूरे 1.5 साल खजाना खाली होने का रोना रोते रहे और कर्ज माफी के नाम पर खाली प्रमाण पत्र बांटकर किसानों को मूर्ख बनाते रहे। प्रदेश को रोतेला मुख्यमंत्री नहीं, हर चुनौती का मुकाबला करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। उन्होंने कहा, उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही एक के बाद एक किसानों के हक में फैसले लिए। मात्र 6 माह में करोड़ों की किसान बीमा राशि, 0% ब्याज राहत राशि और किसान सम्मान निधि के नाम पर डाली गई। 800 करोड़ की राशि किसानों के हाथों तक पहुंचाई। उन्होंने किसान बिल के विरोध पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, यदि किसानों की उपज बिना कमीशन ऊंचे भाव में बिकती है तो कांग्रेस परेशान क्यों है। ये चुनाव कौन का है बता दो, परमानेंट रखोगे कि नहीं? आपके कमल का एक एक वोट शिवराज को मुख्यमंत्री बनाने की गारंटी देगा। रखना है कि नहीं मामा को? और इसलिए नारायण तो काम करेंगे ही, चिंता मत कीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लाज रखना है। कभी कभी ऐसा मौका आता है कार्यकर्ता बहनों और भाइयों कि मां अपने बेटा या बेटी से कहती है मेरे दूध की लाज रखना। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी मां है, ये भी कह रही मेरे बेटा बेटियों मेरे दूध की लाज रखना। बोलो रखोगे? और इसे आओ, मैं एक चीज मांग लूं आपसे। अरे जोर से बता, मांग लूं क्या? मैं तो सब देने को तैयार हूं। ये 8 तारीख से लेके 3 नवंबर का समय भारतीय जनता पार्टी को दे दो मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, पूरा टाइम देके चुनाव। मुख्यमंत्री ने पूर्व घोषित वादों को दोहराया। मुंदी और किल्लोद तहसील बनेगी, साथ ही सिंगाजी की समाधि को धार्मिक पर्यटन स्थल बनाकर विकास के लिए 190 करोड़ की राशि देने की बात की। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और नारायण पटेल ने सौगातों के लिए आभार माना। साथ ही मानधाता की सीट भारी बहुमत से जीतकर मुख्यमंत्री की झोली में डालने का वादा भी किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री कमल पटेल, पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे, संभागीय संगठन मंत्री जयपाल सिंह चावड़ा, मानधाता प्रभारी जशवंत सिंह हाड़ा आदि अनेक नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री के 2 बार मानधाता में आने के बाद नारायण की नैया पार होती है या नहीं। इसका निर्णय तो 3 अक्टूबर को मानधाता के मतदाता ही कर पाएंगे।
खंडवा से इमरान खान के साथ मूंदी से तरुण गुप्ता की रिपोर्ट। का हम समर्थन नहीं करते, कोई भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नहीं किया है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिस किसी ने भी इस तरह की, क्योंकि पूरी घटना की जांच के मैंने निर्देश दिए।